उपायों की बात होती है तो मज़ा आ जाता है। वो लोग जो उपाय बताते हैं उनको सब बहुत पसंद करते हैं और सारे उपायों को लोग करते हैं, क्योंकि लोगों को सॉल्यूशन चाहिए ना। प्रॉब्लम्स जान के खाली क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो ये समझिए कि उपायों को कैसे बताया जाता है। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, आप सबको इंटरेस्ट होता है जब उपायों की बात होती है। सबको होता है ना इंटरेस्ट, क्योंकि हमें लगता है हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं जब हम उपाय कर लेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमारे पास हैं, जब हम कुंडली देखते हैं बता देते हैं। उपायों की बात होती है तो मज़ा आ जाता है। वो लोग जो उपाय बताते हैं उनको सब बहुत पसंद करते हैं और सारे उपायों को लोग करते हैं, क्योंकि लोगों को सॉल्यूशन चाहिए ना। प्रॉब्लम्स जान के खाली क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो ये समझिए कि उपायों को कैसे बताया जाता है। जब आप ये समझ लेंगे ना तो आप खुद भी समझ जाएंगे आपको कौन सा उपाय कैसे करना है। हमारी कुंडली में राशियां होती हैं, ग्रह होते हैं, भाव होते हैं। वो सारी चीज़ें क्या बताती हैं, ग्रहों की एनर्जीज को ही बताती है ना। जो हमारी कुंडली के 9 ग्रह, उन्हीं के एनर्जीज को बताती हैं। अब वो 9 ग्रह क्या है हमारी कुंडली के, हमारे अंदर जो अलग अलग केमिकल्स को बताते हैं। जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं केमिस्ट्री में, अलग अलग केमिकल जो है वो अलग अलग फॉर्म में होना चाहिए और उतनी ही क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी वो चीज़ परफेक्ट बन पाती है। और वो क्या बताता है, हमारी कुंडली का लगन, कि हम क्या हैं। अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, ये कह लो। फिर इसमें हमारे लिए कौन कौन से केमिकल्स किस फॉर्म में लगेंगे और किस क्वांटिटी में लगेंगे। अगर उस फॉर्म में, उस क्वांटिटी में नहीं होते तो हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, शरीर में आ सकती है, मन में आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, वो जो केमिकल हैं अगर वो दूसरी फॉर्म में है तो उसकी फॉर्म को ठीक करना है और जो उसकी क्वांटिटी है उसको ठीक करना है। अभी समझ लीजिए केमिकल क्या है। जो हमारे 9 ग्रह हैं वो अलग अलग तत्व है हमारी कुंडली के। इन तत्वों को हमें देखना है, इन्हीं की इम्बैलेंसिंग होती है, इसे हमें ठीक करना है। इन केमिकल्स की या इन तत्वों की जो एक फॉर्म होती है ना, वो हमें देखनी है कि हमें क्या मिली है। हमारी कुंडली का लगन बताएगा कि ये केमिकल हमें किस फॉर्म में मिले हैं, क्योंकि कौन सी राशि किस भाव में आ रही है वही तो देखना है। उसी के हिसाब से तो फॉर्म होगा कि गुरु हमारी कुंडली में कहीं छठे भाव का स्वामी तो नहीं बन गया। फिर हमारी कुंडली में हमें शुभता की जगह लड़ाई झगड़ा, रोग, कर्जा, ये सारी चीज़ें भी देने वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से ही कोई भी ग्रह हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है वो हमारी कुंडली का लगन बताता है। किस फॉर्म में आ रहा है वो हमें देखना है, उसकी क्या फॉर्म है हमें पहले तो ये चेक करना है। और अगर वो उस फॉर्म में नहीं उन चीज़ों को दे रहा है, फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो तत्व कम है या ज़्यादा है। वो कैसे डिसाइड होता है, क्यों डिसाइड होता है, बस उसको समझ लीजिए। हमारे जीवन में जो भी लोग हमें तंग करते हैं, जो भी परिस्थितियाँ हमें तंग करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से ही करती होगी ना, या फिर कोई लोग हमें तंग करते हैं, उनसे जुड़ी हुई एनर्जीज जो भी हैं उनके साथ हमने पिछले जन्मों में गलत किया है। बस सीधी सी यही बात है। अगर हम कहीं भी जाते हैं हमें फीमेल्स की सपोर्ट मिलती है तो हमने फीमेल्स के साथ अच्छा किया है। बूढ़े लोग अगर हमें परेशान करते हैं तो हमने बूढ़ों के साथ गलत किया। बच्चे हमें तंग कर रहे हैं, हमने बच्चों के साथ किया। जानवर कर रहे हैं, जानवरों के साथ किया। कौन सी ऊर्जाएं हमें परेशान कर रही हैं, किन ऊर्जाओं की वजह से और किन परिस्थितियों की वजह से हमको परेशानी आ रही, वो हमें समझनी है। जिन लोगों की वजह से हमें जीवन में कष्ट आ रहा है, या ये कह लो कि वो कष्ट देना नहीं चाहते लेकिन उसके बाद भी कष्ट आ जाता है। कभी कभी किसी के बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बच्चों को कोई समस्या हो जाती है जिसकी वजह से माँ बाप परेशान होते हैं। इसका मतलब बच्चों से जुड़ी हुई ऊर्जा जो कि गुरु से भी जुड़ी हुई है, पंचम भाव से भी जुड़ी हुई है, वो ऊर्जा के साथ आपने कुछ गलत कर दिया है। अब आप क्या कर, आपको जो ऊर्जाएं तंग कर रही हैं, स्त्री की ऊर्जाएं, बड़े लोगों की ऊर्जाएं, बच्चों की ऊर्जाएं, जानवरों की हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि सफाई करने वाले हैं, हमारे कर्मचारी हैं, माता पिता हैं, हमारे मित्र हैं। कौन सी ऊर्जा, मामा है, चाचा है, बहन है, बहुत सारी चीज़ें, कौन सी ऊर्जा आपको तंग करी, नोटिस कीजिए। उससे जुड़ी हुई चीज़ें के साथ आपने पिछले जन्मों में उसी ऊर्जाओं के साथ कुछ गलत किया है, उसी का कर्जा आपने देना है, तभी आपको ये परेशानी आ रही है।
स्त्रियों से जुड़ी हुई समस्या है तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्त्री आपको तंग कर रही है आप उसी को ही जाके कुछ दे दें। नहीं, जो भी स्त्रियां हैं जो ज़रूरतमंद हैं आप उनको दे सकते हैं। जो भी ऊर्जाएं आपको तंग कर रही है, बूढ़े लोगों की कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में जो बूढ़े हैं आप उन्हीं के लिए ही करें, उनके लिए भी करें, लेकिन जो आपके घर के नहीं हैं आप उनके लिए भी करें, जो मदद चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, तो आपकी वो ऊर्जाएं ठीक हो जाएंगी, वो तत्व आपका ठीक हो जाएगा, फिर वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। कर्म ही तो काटने हैं, कर्म आप भोग रहे हैं। अगर आप उनको देंगे, कुछ उनको दान देंगे, सेवा करेंगे, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं सोचिए जो लोग कहते हैं कि आप दान नहीं दीजिए, ये वाला दान देने से आपको नुकसान होगा। अरे कैसे हो सकता है? कभी किसी का भला करके नुकसान हो सकता है? आप किसी भूखे को रोटी खिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, आपका बुरा हो जाएगा? ये तो मजाक और चुटकुले वाली बात हो गई। इन चीज़ों से दूर रहिए जो कि आपको भ्रमित कर रही है। आपको उन ऊर्जाओं के साथ अच्छा करना होता है, बस वही उपाय तो आपको बताए जाते हैं। अगर शनि है तो क्या कहते हैं, लेबर क्लास को जाके शनिवार के दिन खिला दीजिए, काली चीज़ें खिला दीजिए, और क्या कहा जाता है, उनका सम्मान कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, उसके तत्वों को मजबूत करना है। एक तरफ हम लेबर क्लास को भी मजबूत कर रहे हैं, दूसरा आपको ये भी बता रहे हैं कि आप शनि के जो हार्ड वर्क है उसको करिए, सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि शनि सूर्य उदय से पहले मजबूत होते हैं। सूर्य आ जाते हैं जो उनके पिता हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, फिर शनि कमज़ोर हो जाते हैं। सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आप उस तरीके से भी उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और जो जुड़े हुई हैं शनि से ऊर्जाएं, लेबर क्लास है, मजदूर वर्ग है, आप उसको खिला पिला के भी संतुष्ट और खुश करेंगे। आपने खुद भी मेहनत करनी है, और मेहनत करने वालों का सम्मान भी करना है, विकलांगों का भी सम्मान करना है, क्योंकि जो शनि है ना वो खुद लंगड़ा के चलते हैं। ये सिर्फ एक शनि की बात हुई, यहाँ पे मैं किसी ग्रह की बात नहीं कर रही, आपको अभी नहीं समझा रही हूँ मैं कि आप किस ग्रह में क्या उपाय करें। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि ये उपाय किस तरीके से बताए जाते हैं, कि आपकी कुंडली में कौन सा तत्व कमज़ोर हो रहा है, कौन सा तत्व मजबूत होने के बाद भी आपको तंग कर रहा है। तो आपने क्या, दान ही तो देना है, उस ऊर्जाओं से जुड़े हुए लोगों को खुशी तो करना है। दान देना, किसी की सेवा करना, किसी को खिलाना पिलाना हमेशा काम आता है, ऊर्जाओं को बैलेंस करने में हमेशा काम आता है। तो आपके शरीर की, आपकी आत्मा की, आपके मन की जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी तत्व हैं जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, इन उपायों के द्वारा उन ऊर्जाओं को संतुलित किया जाता है। बस यही उपाय है, समझ लीजिए। और उपाय जो है ना वो आपको बैलेंस करते हैं। ये नहीं है कि आपने उपाय कर लिया बस खत्म, उसके बाद आपने अपने मन से उन ऊर्जाओं का सम्मान करना है। आपने समझ लेना है कहीं अभी भी आप उन ऊर्जाओं के साथ, उन तत्वों के साथ खराब तो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। अगर आप समझ जाएंगे ना तो वो ग्रह आपका बढ़िया हो गया, फिर आपको सोचना ही नहीं उसके बारे में। तो बताइए प्यारे दर्शकों, ऐसी बात है जो मैं आपको ग्रहों के बारे में टेक्निकल तरीके से जो मैं आपको बताती हूँ, तार्किक तरीके से बताती हूँ, कुंडली के बारे में बताती हूँ, कि आपने सुनी है कहीं नहीं सुनी है तो कमेंट ज़रूर लिखिए। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए ना, बहुत सारे कमेंट डालिए, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष के बारे में तार्किक स्तर में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।